नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे व्हाइट लेबलिंग शुरू कर सकते हैं स्पेयर पार्ट्स की। अब व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है और किस किस प्रकार से होता है, हमें बताएंगे रचित जी। रचित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। रचित जी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और बहुत ही अच्छी रुझान और बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज रखते हैं स्पेयर पार्ट्स बिजनेस में। रचित जी, हमें बताएं कि व्हाइट लेबलिंग होता क्या है। देखिए, व्हाइट लेबलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि एग्जिस्टिंग जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं इस काम के अंदर, वो अपने प्रोडक्ट पे एक प्रॉपर्ली अपना लेबल लगा के अपने ट्रेडमार्क के अंडर ब्रांड बना के अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन गुडविल बना के उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो व्हाइट लेबलिंग बिजनेस ये होता है कि भाई आप सपोज किसी से माल खरीद के ला रहे हैं, लोकल कंज्यूमर जो है बना रहा है, लोकल का आपका मैन्युफैक्चरर बना रहा है, उससे आपने माल खरीदा, अपने ब्रांड के अंदर अपने रिकॉग्निशन के अंदर आपने उसका प्रॉपर लेबलिंग करी, ब्रांडिंग करी, मार्केटिंग करी गूगल एड्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू, और अपना लॉन्च कर दिया आपने। तो एक तरह से व्हाइट लेबलिंग बिजनेस ये मोटा मोटा होता है कि बना कोई और रहा है और बेच आप रहे हैं। बेसिकली मार्केटिंग सारी आपकी है, ब्रांडिंग आपकी है, रिकॉग्निशन सारी आपकी, गुडविल सारी आपकी है। बस आपने बाहर से एक ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोडक्ट आपका आपके पास पहुंचा दे। उसके बाद आपका सारा काम है अपनी ब्रांडिंग बनाने का। ठीक है सर। तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि इस बिजनेस को कौन कौन शुरू कर सकते हैं मेनली। देखिए, कोई भी व्यक्ति इसमें शुरू कर सकता है। ऐसा कोई इसमें बार नहीं है कि भाई ये एज बार है कुछ भी। जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या कोई एग्जिस्टिंगली इस बिजनेस मॉडल कोई बिजनेस करना चाह रहा है, वो भी इस काम को कर सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई सर्विस क्लास का बंदा भी इसको कर सकता है आज की तारीख में, क्योंकि एक अपनी ब्रांड बनाना आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इतना ज्यादा आजकल कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, हर किसी को पता है किस तरीके से ट्रेडमार्क लिया जाता है, किस तरह से कंपनी रजिस्ट्रेशन करी जाती है, कैसे कैसे क्या क्या लीगल प्रोसेसेस होते हैं। आजकल हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कोई भी व्यक्ति इसको शुरू कर सकता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेल में पहले से सेल्स कर रहा हो, किसी और काम है, वो भी इसको कर सकता है। कोई आप पार्टनरशिप बना सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शुरू कर सकते हो। इतनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग में कौन सा माल आ रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक हीरो होंडा की बाइक एग्जांपल देता हूँ, उसमें एक लेग गार्ड होता है, वो स्पेयर पार्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए उस लेग गार्ड की क्या कॉस्टिंग है, उसमें कितने mm का पाइप लग रहा है, क्या उसकी फिटिंग है। ये सब चीजें थोड़ी बहुत आपको इस पर रिसर्च करनी जरूरी है। उसके बिना आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें माल की वापसी भी होती है। अगर आप स्पेयर पार्ट्स का काम कर रहे हो, सपोज कोई फिटिंग आपकी प्रॉपर नहीं आती किसी बाइक में या कार में, तो माल वापस हो जाएगा आपका। तो पहले से एक्सपेरिमेंटेड प्रोडक्ट आपको लेना है मार्केट में, जो कि एग्जिस्टिंगली जो लोकल बंदा बना रहा है, और अपनी ब्रांडिंग करके उसको आपको मार्केटिंग करनी है। थोड़ा सा उस पर परसेंटेज अपना जोड़ के, ये इसका आपका बिजनेस का मेन व्हाइट लेबलिंग बिजनेस का आपका प्रोसेस है। ओके सर, थोड़ा सा मुझे बताइए कि इस बिजनेस को जैसे कौन कौन स्टार्ट कर सकता था। मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस बिजनेस की मार्केट जो अपॉर्चुनिटीज है और जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है वो इंडिया में क्या है और किस तरीके। देखिए गौरव जी, आपको पता होगा मार्केट तो इतनी बढ़िया ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात बताऊं, 3.2 ट्रिलियन का मार्केट है। 2023 का इसका डाटा है जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 2028 का, यानी 5 साल का देखा जाए तो अराउंड 6.7 या 7% तक इसका मार्केट हर साल आपका बढ़ेगा। क्योंकि हर दिन नई, आपको पता है ईवी आ गई है, आने वाले टाइम में हाइड्रोजन कार्स आएंगी, बहुत चीजें बदलाव आएंगे। तो सब में स्पेयर पार्ट्स की, आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स की, इन सबकी रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। सपोज आज मैंने कोई बाइक खरीदी है, बुलेट फॉर एग्जांपल, रॉयल एनफील्ड का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा क्योंकि सबको पता है बहुत फेमस बाइक है। 2-3 साल में उसका लेग गार्ड या कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट्स में दिक्कत आती है। कई लोग कहते हैं भाई कंपनी में बहुत महंगा मिलता है, वही सामान अगर लोकल मार्केट से लो तो भाई हमें 50% सस्ता मिल जाता है। तो आफ्टर मार्केट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, और जो मेन मार्केट जो आपकी ब्रांड जैसे रॉयल एनफील्ड की ब्रांड है, उसके अंदर तो आपको माल मिलेगा ही मिलेगा। तो लोकल मार्केट की जो कंजम्पशन है बहुत ज्यादा है। इंडिया 150 करोड़ की पॉपुलेशन आज की तारीख में, कितना ऑटोमोबाइल आज की तारीख में आपके पास देखने को मिलता है सड़कों पे। सड़कें हुई हैं बट ऑटोमोबाइल की ग्रोथ इतनी बढ़ चुकी है, हर जगह आपको ऑटोमोबाइल मिलेगा ही मिलेगा। तो स्पेयर पार्ट्स की डिमांड आने वाले टाइम में बढ़नी ही बढ़नी है। ऐसा कोई काम है ही नहीं कि घटेगा या कोई दिक्कत होगी, काम हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है, ऐसा काम है। ओके सर, मुझे ये बताइए कि क्या क्या बिजनेस लाइसेंस या क्या क्या रजिस्ट्रेशन से कोई भी बंदा शुरू कर सकता है इस बिजनेस को। देखिए, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी जरूरी है। आपसे सोचो कि मैं जीएसटी नंबर लेके काम शुरू कर दूं, तो उसमें उतना मजा नहीं है। फिर तो आप भी लोकल मैन्युफैक्चरर की तरह काम करने वाले लोग हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी के हिसाब से आप जा सकते हैं। इनका आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना ट्रेडमार्क, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें ट्रेडमार्क का रहेगा। ट्रेडमार्क होना बहुत जरूरी है। कोई भी ब्रांड आप बनाओगे, आपके पास एक ट्रेडमार्क आपके अंडर होना जरूरी होता है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका मेरा ये ट्रेडमार्क है, इस ब्रांड से ये मेरा जुड़ा हुआ है, ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, प्लस आईएसओ सर्टिफिकेशन इस काम में जरूरी होता है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स लोहे के हैं, जो भी आपके सपोज प्लास्टिक के हैं, तो आपके प्रॉपर उसमें एनवायरमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से
हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ISO सर्टिफिकेशन क्वालिटी सिस्टम मैनेजमेंट का 2015 के 9001 का आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो कि बहुत सब लोगों को पता है इसके बारे में। तो इसका भी आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है। साथ साथ आप आगे चल के गवर्नमेंट फंडिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की गवर्नमेंट स्कीम है, उसमें भी आप जा सकते हैं। साथ साथ उसमें एक बेनिफिट आपको सेक्शन 80 IAC का आपको पता चलेगा आगे चल के। अगर आपकी प्रॉपर पिच डेक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टार्टअप में अपने आप को सफल कर पाते हैं, आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो आपको 80 IAC का लाइसेंस मिल गया, तो आपके आने वाले 10 सालों में से 3 साल, कोई भी ऐसे 3 साल होंगे जिसमें आपको टैक्स एग्जेम्पशन तक मिल सकती है। तो इतने सारे गवर्नमेंट के फंड्स हैं, एड्स हैं, बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। कोई भी आप बिजनेस करते हैं तो आप इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि जैसे सपोज हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो इस बिजनेस में डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं, थोड़ी सी रूपरेखा उस पर भी डालिए। देखिए, बिजनेस मॉडल्स मैं आपको बताता हूँ सिंपल। एक बिजनेस मॉडल आपका ये होता है कि भाई आपने सपोज कहीं से माल खरीदा, उसमें आपने कितने परसेंटेज का आपने प्रॉफिट उसमें जोड़ा, यानी 20% आपने प्रॉफिट जोड़ दिया फॉर एग्जांपल उसमें। तो ये आपका एक बिजनेस मॉडल ये होगा कि भाई कहीं से आपने खरीद के सिंपल अपनी ब्रांडिंग करी और उस पर 15 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा और अपना सेल कर दिया मार्केट में। दूसरा बिजनेस मॉडल ये है कि आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें, जो कि मैं अभी शुरुआत में आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि खुद के लिए मैन्युफैक्चरिंग अगर आज आप करने जाते हैं तो आपको सेटअप बनाने में ही कम से कम 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा। इवन फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें, जमीन की जरूरत है, वेरिएबल कॉस्ट है, बिजली है, लेबर है। आज की तारीख में लेबर इतनी महंगी हो चुकी है जिसकी हद नहीं है, क्योंकि इसलिए ही लोग आजकल ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस मॉडल इसमें सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल रहता है कि आप भाई बाहर से जिसका एग्जिस्टिंग सेटअप है उससे मिलिए, उससे कहिए भाई हमको प्रॉपर आपका माल चाहिए होगा, और अपना माल खरीदिए, अपना सिंपल अपनी जगह पे वेयर हाउसिंग अपने पास रखिए। वेयर हाउस की जगह आपके पास होनी चाहिए, 100-150 गज जगह होनी चाहिए, उसमें अपना माल आपने लाए, अपनी ब्रांडिंग करी और सेल आउट करा आपने सिंपल। सर थोड़ा सा मुझे इसमें बताइए, जैसे सपोज आपकी कई जगह जान पहचान भी है और काफ़ी अच्छे लिंक है इस बिज़नेस में, तो अगर कोई सपोज आपके साथ बिज़नेस शुरू करना चाहता है और आपसे मतलब इस बिज़नेस को लेके बिज़नेस प्लानिंग हो गई, बिज़नेस मेंटरिंग हो गई, ठीक है, माल कहाँ से लेना है, क्योंकि आप भी शायद इस बिज़नेस में एक अच्छा अहम किरदार निभाते हैं कि हाँ जी आप भी सप्लाई करवा सकते हैं जी, बिल्कुल। प्रोडक्ट्स और बाकी सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूनिट्स के हिसाब से भी और बाकी सारी तरीके से भी, तो थोड़ा सा इसमें अपना योगदान बताइए कि हाँ। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि मैं जैसे GST कंसल्टेंट हूँ, GST रजिस्ट्रेशन, सारे कंपनी रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे इतने लिंक्स बन जाते हैं कि भाई जो इंडस्ट्री में, हर तरीके की इंडस्ट्री में जो बंदा काम कर रहा है उससे उठना बैठना हो जाता है। तो उससे क्या होता है भाई, अगर आप हमारे से कोई बंदा जुड़ता है तो हम उससे आपको टाई अप करा सकते हैं जिनका एग्जिस्टिंगली लोकल मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं। मेरठ में कई सारी फैक्ट्रीज हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड के बुलेट के लेग गार्ड हो गए, बाइक्स के लेग गार्ड हो गए, एक्सेसरीज हो गई होंडा एक्टिवा की, जुपिटर की, बहुत सारी आजकल आ चुकी है। हर कंपनी की अपनी आज की तारीख में स्कूटी है, तो उनके ऊपर जो एक्सेसरीज लगती हैं, जो कि प्रोटेक्टिव कवर्स लगते हैं लोहे के, तो उनकी बहुत बड़ी मार्केट है आज की तारीख में। तो अगर उसका आपको काम शुरू करना है तो उससे मैं रिलेटेड आपको उसमें हेल्प करा सकता हूँ, प्लांट दिखवा सकता हूँ, प्लांट विजिट करवा सकता हूँ। साथ साथ जिसको मैन्युफैक्चरिंग के जिसका बजट भी है, वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का उसको मशीनरी प्रॉपर तरीके से उसमें गाइडेंस और साथ साथ मशीनरी भी दिलवा सकते हैं। इतनी हम लोगों की यहाँ पे सब चीज़ों से, लोगों से कोलैबोरेशन से है। तो आप लोग अगर करना भी चाहेंगे तो आप बिल्कुल एक बार कॉल कर सकते हैं, तो आप विजिट भी करवा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं उसमें। ठीक है सर, एक चीज़ और बताइए कि इसमें रेवेन्यू मॉडल्स किस तरीके से अहम भूमिका अदा करता है। जैसे कि आपने सपोज बिजनेस स्टार्ट करना है तो अलग अलग बिजनेस मॉडल बताए, तो किस किस तरीके से और इनकम कमाई जा सकती है। देखिए, बेसिकली इनकम जनरेशन का आपका सिंपल यही तरीका है। सब आप किससे माल खरीद रहे हैं उसमें आप अपनी, तो रचित जी थोड़ा सा बताइए कि रेवेन्यू मॉडल और प्राइसिंग किस तरीके से रख सकते हैं इसमें। देखिए, प्राइसिंग कई तरीके के रख सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सेगमेंट को आप सेल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। कई बार होते हैं बंडल्ड सेगमेंट आप बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल होंडा एक्टिवा के आप सारे स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं इकट्ठे, या फिर आप एक स्पेयर पार्ट्स बेच रहे हैं। तो किस तरीके से आप अपनी रख सकते हैं। तो बंडल स्ट्रेटजी होती है, इसमें कंबाइंड आपका एक पूरा का पूरा कॉम्बो बन जाता है, उसके थ्रू आप बेच सकते हैं। एक होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ये थोड़ा इस ऑटोमोटिव सेक्टर में थोड़ा कम है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब जरूरत होती है तभी आदमी चीजें करवाता है। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड तो मैं इतना नहीं बोलूंगा कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई-कॉमर्स में ज्यादा चलता है, बट इसमें आप ज्यादा बंडल्ड कंबाइंड हो गया एक आपका। साथ में होता है रेवेन्यू बेस्ड मॉडल, और एक होता है आपका मार्केट बेस्ड मॉडल। मार्केट बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि आप कॉम्पिटिटर्स से देखकर अपनी प्राइसिंग अपनी डिटरमाइन करते हैं कि जो मार्केट में प्राइस रेट चल रहा है, कितना प्राइस रेट चल रहा है, उसके ऊपर हम कितना प्रॉफिट जोड़ सकते हैं, 15%, 10%, 20%, जो कि एक आपका मार्जिनल रेट होता है। उसी मार्जिन में आप काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मार्जिन होता है 50%, 60% आप कर दोगे
तो आपका माल नहीं बिक पाएगा। 15 से 20% मैक्सिमम मार्जिन होता है, किसी का लोकल बंदे से आप बनवाते हैं और उसमें 15 से 20% जोड़ते हैं, तो वो एक प्रॉपर आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनती है। ओके सर, थोड़ा सा ये भी बताइए कि इसमें जैसे सपोज किसी बंदे को अपना माल बेचना है, ठीक है, लेने से पहले दिमाग में यही आता है कि हाँ जी हम माल कैसे बेचेंगे, तो थोड़ा सा उसमें भी बताइए कि आप किस तरीके की स्ट्रैटेजीज उनको दे पाएंगे। देखिए आजकल सब डिजिटल ऑनलाइन का ज़माना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब भी कंपनी बनाएं सबसे पहले अपनी एक प्रॉपर डायनामिक बेस्ड वेबसाइट बनवाइए। वेबसाइट बनवाने के बाद आप उसमें अपने रोज आर्टिकल्स लिखवाने के लिए एक आपके पास प्रॉपर बंदा होना चाहिए जो क्या माल बेच रहे हो उसकी क्या अहम भूमिका है, मतलब कि क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, कैसे वो आपका जो सामान है वो और कस्टमर्स जो आपके एग्जिस्टिंग लोगों से ले रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इस मार्केट में लोग और भी तो बैठे होंगे जो कोई बिजनेस कर रहा है, तो उससे क्या आप अलग सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट अपना डिफरेंशिएट करके कैसे आप दे रहे हो, क्या आप उसमें इनहेंस कर रहे हो बेसिकली। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको आर्टिकल्स लिखने ज़रूरी होते हैं, जैसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO, जिससे कि ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी गूगल पे और ऑटोमेटिकली आपके पास लीड्स जनरेट होनी चालू हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट काम ही लीड्स का, अगर आप पे प्रॉपर लीड आएंगी और आप उनको कन्वर्ट कर पाते हैं तो आपका सामान बिकेगा ही बिकेगा। इस ऐसा टाइम है, क्योंकि और 2030 तक का ये टाइम है, 8-10 साल हैं जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं, नहीं तो हर कोई इस काम में कूद चुका है आज की तारीख में। तो आपको एक तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की प्रॉपर टीम होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि पहले मार्केटिंग कैसी होती है, टूरिंग बेस्ड मार्केटिंग होती है। लोग जा जाके अपना सामान दिखाते थे कि भाई हमारा सामान है, हमारा ऑर्डर आप लिखवा लो, ये करवा लो, ऐसे करवा लो। बट अब जो है सब चीज़ें बदल चुकी हैं। लोग आपका विजिट कहाँ करेंगे, आपका ऑनलाइन आपकी वेबसाइट देखेंगे कि भाई ये क्या क्या माल दे रहा है, क्या क्या बिजनेस है इसके पास, एग्जिस्टिंगली किन को ये सर्व कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी सारी वेबसाइट ही किसी को बता सकती है। साथ ही साथ आपके पास एक प्रॉपर रेजर पे एक ऐसा गेटवे होना चाहिए, पेमेंट गेटवे, जिससे कि आप कोई ऑनलाइन कोई सामान खरीदना चाहता है तो उसके थ्रू वो कर सके, पेमेंट ऑनलाइन कर सके। और आपके शिपिंग का पार्टनर एक प्रॉपर होना चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा आपका डिलीवरी बेस्ड मेथड है। आपका शिपिंग पार्टनर एक प्रॉपर होना चाहिए जो कि अच्छी सर्विसेज देता हो। तो ये सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी अपनी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट 90% आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग ही इसमें वर्क करने वाली है। साथ साथ आप इंडिया मार्ट इन सब के अलग अलग तरीके, जस्ट डायल हो गए, इन सब के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि थर्ड पार्टी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। ये सब भी आप कर सकते हैं इनिशियल बेसिस पे, उससे भी आपको लीड्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेन काम आपका यही है कि आप लीड्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे उनको अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आपकी कन्विंसिंग स्किल्स है। तो सारी मार्केटिंग आपकी इसी जगह पर रिवॉल्व होती है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी आप आराम से काम कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, काम बहुत अच्छा है। सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कोई केस स्टडी आपके पास है रिलेटेड टू कि हाँ जी जो पहले से मार्केट में हो? केस स्टडी काफ़ी सारी हैं गौरव जी, उसके रिगार्डिंग एक PDF बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं। बाकी मैं केस स्टडी थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। केस स्टडी है स्पेयर्स हब के करके है, एक ऑटो मॉन्ग करके, कई सारी इस तरीके की कंपनीज आ चुकी हैं जो कि स्टार्टअप्स हैं जो कि ये सब स्पेयर पार्ट्स के बिजनेसेस में है। साथ साथ मैं एक और आपको मार्केटिंग की राय देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल सकते हैं अपने, जो भी आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, चैनल बनाइए अपना, उससे भी आपको अच्छी लीड्स मिलेंगी, लोग कन्वर्ट होंगे, तो आपको काम इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा इनिशियल 1 साल के अंदर। ठीक है सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि अगर कोई बंदा इस बिजनेस को शुरू करता है तो क्या हमारे पास डिफरेंट तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसके लिए? देखिए इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से क्या है, बेस्ट ट्रेडिंग अगर आप इसमें करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी एटलीस्ट मान लीजिए 10 से 15 लाख रुपए के आपके पास हाथ में होना चाहिए, तब आप स्पेयर पार्ट्स बिजनेस में कूद सकते हैं। क्योंकि इसमें स्पेयर पार्ट्स होते हैं महंगे होते हैं, इतने सस्ते नहीं होते हैं। बट इनिशियली अगर आप कम बजट में भी काम करना चाहते हैं 4-5 लाख में, तो आप ये कर सकते हैं कि 2 से 3 प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में रखिए और उन्हीं की मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए। जो सबसे ज़्यादा बाइक या फिर कार जो आज की तारीख में सेल आउट हो रही है, उसी के स्पेयर पार्ट्स में आप काम करिए। इनिशियली आप 2 व्हीलर में ही बल्कि काम करिए, 4 व्हीलर में जाइए मत, 2 व्हीलर में सिंपल काम करिए। लेग गार्ड हो गया, एक्सेसरीज हो गई, बम्पर हो गई, बिडिंग हो गई, इस तरीके की बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं जो कि आजकल प्रोटेक्टिव गियर्स में आती हैं। तो प्रोटेक्टिव गियर्स में आप काम शुरू कर सकते हैं। इनिशियली सबसे आसान काम वही है आज की तारीख में। करोल बाग में बहुत बड़ी मार्केट है इसकी, और भी जगह बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है। चेन्नई में आप चले जाइए, हैदराबाद में चले जाइए, बैंगलोर में चले जाइए, हर जगह आज की तारीख में इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो आप इसमें रिसर्च करिए थोड़ा बहुत, और कोई भी क्वेरी आती है तो आप हम दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें हम आपकी जितनी सहायता हो सकेगी उतनी सहायता करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद रचित जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सर। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।